क्या आपका भी सपना है 1.14 करोड़ रुपए की सैलरी पाना और आप चाहते हैं कि लाखों का आपका पैकेज हो और एक बेहतरीन सैलरी लेके आप अपने करियर को देंगे एक बहुत अच्छी उड़ान? तो क्लास 12th के बाद आपके लिए एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं हमारे साथ। वो है आईपी मैट एग्जाम। जी हाँ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो ये होता है, ये करवाते हैं आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन हमारे देश में। ये इंस्टीट्यूशन क्या करवाते हैं, ये एग्जाम आपको क्यों देना पड़ता है और आगे चल के इस पेपर में क्या क्या आता है, ये सब बताने के लिए आया हूं इस सेशन में। तो हमारे सेशन के साथ आप जुड़े रहिए और इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सेशन को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आप भी चाहते हैं 1.14 करोड़ रुपए तक का पैकेज जो आपको मिल सकता है ये कोर्स करके। तो ये कोर्स का नाम है, इसको हम बोलते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो अगर वो सारे के सारे बच्चे जो 12th के बाद बीबीए और एमबीए वाले क्षेत्र में और अपना मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाके नाम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है जिसका नाम है आईपी मैट। अब आईपीएम जो पेपर प्रोग्राम है, जो 5 इयर्स का प्रोग्राम है, ये आपके कुछ आईएम्स हैं जो हमारे करवाते हैं हमारे देश में। वो कौन कौन से आईएम्स हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। आईआईएम आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जहां पर से आप जाकर ग्रेजुएशन के बाद से एमबीए करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से इन्होंने अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है जो कि है 5 ईयर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो वो जाके आप कर सकते हैं, जो कि है आईआईएम इंदौर में। तो अगर आप इंदौर से जाते हैं और वहां पर करते हैं तो ये एक 5 साल का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा आप देखते हैं, सो यू हैव आईआईएम रोहतक। सो दूसरा ये इंस्टीट्यूट है जो आपको करवाता है आप ये 5 ईयर का प्रोग्राम। सो आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक के बाद आपके पास है आईआईएम जम्मू। आईआईएम जम्मू भी आपको ये 5 ईयर का प्रोग्राम करवाता है अपने इंस्टीट्यूट में, जो कि ये जम्मू में है। चौथा इंस्टीट्यूट है आईआईएम बोध गया। तो बोध गया में जो ये इंस्टीट्यूट है आईआईएम का, ये भी आपको 5 ईयर का प्रोग्राम करवाता है। और उसके बाद आपके पास आता है आईआईएम मैनेजमेंट रांची। सो आईआईएम रांची जो है वो भी आपको करवाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 5 आईआईएम्स होते हैं जो आपको करवाते हैं ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोध गया एंड आईआईएम रांची, ये आपको सारे के सारे करवाते हैं। दूसरा, आपको एक बहुत अच्छी चीज जो होगी, जो अब आप ऐसा कोई प्रोग्राम आईएम से करते हैं, तो एक तो आपके पास लेगेसी आ जाती है, आप वहां के एलुमनस बन जाते हैं और आपके पास एक टैग मिल जाता है आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज का, जहां पर से जाके आप अपने पढ़ाई करी है और उसके बाद आपकी नेटवर्किंग और बहुत अदर चीज़ों से ध्यान देते हुए आपका एक बहुत अच्छा करियर किक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास कुछ और इंस्टीट्यूट भी हैं, जैसे कि आईआईएफटी। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो अपना दिल्ली में है और इनका एक सेंटर काकीनाडा में है। तो ये अपना जो आईएम करवाते हैं या आईपीएम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाते हैं, ये अपने काकीनाडा सेंटर में करवाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे आपके सामने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये 6 इंस्टीट्यूट्स हैं जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो सब लोग इन्हीं में से किसी का स्कोर लेते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सारे के सारे आपके सामने जो 6 इंस्टीट्यूट्स में बताए हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स देश के काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर आपके पास पूछा क्या जाता है। तो यह चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप इनके पेपर के बारे में बात करते हैं, तो आपका एक पेपर होता है आईपी मैट, जो कि है इंदौर का। दूसरा पेपर आपका होता है आईआईएम रोहतक और जम्मू का। ये 2 अलग अलग पेपर होते हैं, आईएम रोहतक का अलग होता है और आईएम जम्मू का अलग होता है। और जो बचे हुए 2 हैं, बोध गया एंड रांची, वो आईएम इंदौर का ही स्कोर लेते हैं। ये दोनों आईएम इंदौर का ही स्कोर लेते हैं। मेजर डिफरेंस इन दोनों पेपर में क्या है कि आईपी मैट इंदौर का जो पेपर है, उसमें आपके पास आते हैं 2 सेक्शन। वो कौन से सेक्शन होते हैं? एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक तो आपके पास आ गया मैथमेटिक्स। दूसरा आपके पास आता है इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी।
जिसको हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी, तो उसमें आता है इंग्लिश। और IIM रोहतक में ये 2 सेक्शंस तो आते ही हैं, लेकिन IIM रोहतक और जम्मू में एक तीसरा सेक्शन और जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 सेक्शंस बन जाते हैं। IIM इंदौर में सिर्फ ये 2 सेक्शन आते हैं, मैथ और इंग्लिश, और रोहतक और जम्मू के पेपर में आते हैं आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। IIM रोहतक के पेपर को भी हम IPM और मैट बोलते हैं, IP मैट, लेकिन जम्मू के पेपर को हम जिप मैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जिप मैट, जो कि जम्मू का पेपर होता है। ठीक है, तो ये तो पेपर की बात हो गई। अब यहां पे आपके पास इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो आपसे नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हायर मैथमेटिक्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोग्रेशन, पार्टनरशिप्स, एवरेजेस, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहां से आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि वर्बल एबिलिटी में एटिमोलॉजी एंड रूट्स, इडियम फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन प्रोनाउन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, preposition, conjunctions, tenses, modifiers, parallelism, reading comprehension, inference based passages, syllogisms, logical consistency and critical reasoning, ये सारी चीजें आपको वर्बल एबिलिटी में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जब आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस एंड जजमेंट्स, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज, कोडिंग, अरेंजमेंट्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, वेन डायग्राम्स, बाइनरी लॉजिक, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट assumptions, probably true false, strong and weak arguments, course of action and assertions and reasonings आपसे यहां पर पूछा जाता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो IIM इंदौर का पेपर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है कि आपको मैथ में अलग कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी उसके सेक्शन की, और इंग्लिश में आपको अलग करनी पड़ेगी, एंड देन आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन जब आप जिपमैट और रोहतक की बात करते हैं तो वहां पर एक ओवरऑल कट ऑफ निकलती है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं तो यहां पर IP मैट जो इंदौर का पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, रोहतक और जिपमैट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, या हम ये बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इन तीनों ही पेपर को देने के लिए आपका जो फाइनल ईयर, अगर आप क्लास 12th में है इस साल, तो आप ये पेपर दे सकते हैं। जिन लोगों ने क्लास 12th का पेपर क्लियर कर लिया है इस साल, वो भी ये पेपर दोबारा दे सकते हैं अगर उन्होंने ड्रॉप ईयर लिया है तो। अदरवाइज अगर आप क्लास 12th में अपीयरिंग है तो आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं और जाके ये प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर IP मैट टू गेट इनटू मैनेजमेंट फील्ड। अब इसका फॉर्म्स आते कब हैं? इसके फॉर्म्स मोर आई थिंक फरवरी एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक में आ जाते हैं जनरली, और इसका पेपर जो होता है वो आपका मई में आपका जाके पेपर होता है। सारे IPM का, चाहे वो IPM इंदौर हो, रोहतक हो या फिर जिपमैट हो, ये आपका पेपर मई में जाके होता है। तो आपके पास अभी पूरा का पूरा जो समय है वो अभी जनवरी से लेकर, इनफैक्ट अभी दिसंबर स्टार्ट ही हुआ है, तो दिसंबर से लेकर आपके पास पूरा मई फर्स्ट वीक तक का टाइम है जिसमें आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक प्रोपोजिशन है जो आप जाके कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। और जानकारी के लिए अड्डा 24/7 जैसे मैंने आपको बताया है, तो हमेशा ये कोशिश करता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें लेके आता रहे, सो दैट आपका कोई भी चीज पीछे ना रह जाए या किसी भी चीज की प्रिपरेशन आपको इधर उधर से ना करने पड़े। वी आर द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी प्रिपरेशन फॉर मैनेजमेंट एंड क्लास 12 रिलेटेड टू K12 एंड K13। उसी के लिए अगर जो नीचे टाइटल दिया गया है आप उसको क्लिक करेंगे, उसमें से आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे एक नए चैनल पे जिसका नाम है IPM अड्डा 24/7।
तो जैसे आपने प्यार दिया है CUET अड्डा 24/7 को, वैसे ही प्यार दीजिए आप इस चैनल को। आप जाइए फटाफट से और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपको IPM का पेपर या IP मैट का पेपर करना है क्लियर, तो आपका डेस्टिनेशन यहीं आके खत्म होता है और उसका नाम है अड्डा 24/7 का ये चैनल, IPM अड्डा 24/7। आप जाइए वहां पे, इसको लिंक को क्लिक करिएगा, जो टाइटल में ही जो लिखा है, इस वीडियो का जो टाइटल था ना बच्चों, आप वहां जाओगे तो आपको जाके इसकी पूरी की पूरी हम लेके आएंगे वहां पर, अलग अलग वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए, प्रैक्टिस सेशंस, PYQs, बहुत सारी चीजें उस चैनल पे होंगी और ये आपके लिए एक बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोपोजिशन साबित हो सकता है। तो आप जाइए फटाफट से और जुड़ जाइए हमारे IPM अड्डा 24/7 के साथ। माय नेम इज आशीष गर्ग एंड आई विल बी देयर मेंटरिंग यू फॉर द एंटायर जर्नी टू क्लियर दिस पेपर एंड गेट one seat in one of the IIMs. All the best. Take care.